વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 14 યુગ और मैं स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। जवाब, युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। बीजू, गगन और धरती से क्या हो रहा है? जवाब, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। त्रीजू, सात समंदर में क्या हो रहा है? जवाब, सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। चौथू, युग और मैं काव्य की शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। जवाब, जमाना और कवि। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? जवाब, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। बीजू, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? जवाब, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। त्रीजू, मानव की क्या स्थिति हो गई है? जवाब, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? जवाब, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत परेशान है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के पूट पी लेते ही अपने भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। बीजू, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। जवाब, युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथू, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए, निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या? जवाब, प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटककर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष? बीजू, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। ऐसी दिशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्य का वातावरण नहीं बनेगा।
बिना उसके मानव मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू समुंदर तो पोखर, हस्ती तो नास्ती, अंगार तो ओला। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू अनगिनत तो असंख्य, आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। बीजू गगन तो आकाश, वाक्य गगन में बादल छाए हुए हैं। त्रीजू दुनिया तो संसार, दुनिया बहुत बड़ी है। चौथू निखिल तो संपूर्ण, वाक्य में प्रयोग निखिल विश्व में कई अजाबिया है। पांचवू तहस नहस यानी बर्बाद, तो दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। छठू आपा तो अभिमान, वाक्य में प्रयोग सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 7, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। जब मौत सभी को निकल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो। उत्तर, इन तीनों परिस्थितियों में सबसे पहले मैं 108 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दे दूंगा। इसके अतिरिक्त जब मौत सभी को निगल रही हो और वह मेरे बस की बात होगी तो मैं सबकी सहायता करूंगा। अगर वह मेरे बस की बात नहीं है तो भी मैं भीतर से स्थिर रहकर मेरे हिस्से में मेरा जो भी कर्म होगा मैं करता रहूँगा। मैं तनिक भी विचलित नहीं हो पाऊंगा। चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, मेरी चारों ओर जब आग लगी हो तब सबसे पहले मैं दमकल यानी फायर ब्रिगेड को बुलाने का प्रबंध करूँगा। मेरी आसपास वाले लोगों को बुलाने का प्रबंध करूँगा। मेरी आसपास वाले लोगों को जानवरों को बचाने में जुट जाऊँगा। जितनी भी हो सके मैं उन सब की सहायता करने की कोशिश करूँगा। हत्याएं हो रही हो, जब मेरे इर्द गिर्द हत्याएं हो रही हो तब भी मैं हत्या को रोकने का भरसक प्रयास करूँगा। हत्याएं करने वाले लोगों के दिलो दिमाग को शांत करने की कोशिश करूँगा और एन टेन प्रकार हत्याएं रोक कर ही रहूँगा। थैंक यू मित्रों।